नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन आलोचना के विषय में जानेंगे। तो आलोचना भी जो द्विवेदी युगीन भारतेंदु युग में जो आलोचना हुई थी उसी की परिपाटी को आगे द्विवेदी युग में बढ़ाया गया। आलोचना के क्षेत्र में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक और जहाँ विक्रमांक चरित चर्चा, नैषध चरित चर्चा, मेघदूत में संस्कृत कवियों का परिचय देकर, तो दूसरी ओर कालिदास की निरंकुशता, हिंदी कालिदास की आलोचना आदि में भाषागत दोषों को रेखांकित करके अपना योगदान दिया। उनके इन आलोचनात्मक प्रयासों में मौलिकता का अभाव था, यानी उसी सामान्य परिपाटी उसमें कोई विशेष बात का जो है वो कहीं दिखाई नहीं थी। इसलिए द्विवेदी जी के इन आलोचना प्रयासों पर टिप्पणी करते हुए शुक्ल जी यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए। यानी आलोचना कोई बहुत विशेष नहीं थी, आगे स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। दरअसल द्विवेदी जी सरस्वती के संपादन और भाषा के सुधार परिष्कार में इतने व्यस्त थे कि उनको अन्य क्षेत्रों में बहुत मौलिक एवं महत्वपूर्ण कार्य करने का टाइम नहीं मिलता था। यानी वो चाहते तो थे कि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण काम को ज़्यादा टाइम दें, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति चाहता है लेकिन कि वो काम उस तरीके से करे, क्योंकि ये उनके काम में दिखाई देता है कि काम वो बहुत महत्वपूर्ण बहुत अच्छे तरीके से कर सकते थे। लेकिन कई बार व्यक्ति के पास समय का अभाव होता है, जो कि उनके भी उस क्षेत्र में दिखाई देता था जहाँ वो लेखन करते थे, कि वो लेखन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, क्योंकि वो अपने सरस्वती पत्रिका के संपादन में बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे। सरस्वती के संपादन और भाषा के सुधार परिष्कार में इतने व्यस्त थे कि वे अन्य क्षेत्रों में बहुत मौलिक और महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सके। उन्होंने विभिन्न विधाओं की जो रचनाएं की हैं वे अन्य लेखकों को प्रेरित करने के लिए नमूने के तौर पर हैं। कवि कर्तव्य, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, कवि और कविता जैसे सिद्धांत लेख भी कवियों को प्रेरित करने के लिए ही लिखे हैं। यानी आलोचना उन्होंने कम करी, लेख के रूप में वो अधिक जो है उभर करके आए हैं, और वो भी किससे संबंधित लेख थे? कविता से संबंधित। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी आलोचना को जहाँ तक पहुँचाया उसे उससे आगे मिश्र बंधुओं ने पहुँचाया। उन्होंने हिंदी नवरत्न 1910 और 11 में 9 प्रतिष्ठित कवियों की आलोचना प्रस्तुत की, जिसमें एक और इन कवियों के काव्य को रस, ध्वनि, गुण, अलंकार आदि की दृष्टि से देखा गया था, तथा दूसरी ओर कवियों की भाव संवेदना, विचारधारा, जीवन दृष्टि आदि पर भी कहीं कहीं विचार किया गया था। अब देखिए यहाँ पर जो विचार करने की परंपरा आपको दिखाई दे रही है, इसमें एक महत्वपूर्ण बात छूट गई। वो महत्वपूर्ण है मुख्य, भाई कोई भी कविता की रस, ध्वनि, गुण, अलंकार की चर्चा करने से पहले उसका विषय क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रामचरितमानस, यहाँ विषय क्या है? राम के चरित्र के बारे में बताना, और क्योंकि राम का चरित्र एक विशेषता को लिए है, वो उन सारी जीवन की सारी मतलब सामाजिक सारी पूरी परिपाटी को एक लेकर के चल रहा है, इसलिए वो महत्वपूर्ण बन जाता है। तो विषय महत्वपूर्ण होता है पहली बात। फिर विषय के बाद बात आती है कि विषय को प्रस्तुतिकरण कैसा है। जब हम प्रस्तुतिकरण में देखते हैं तो फिर क्या उसमें कौन सा व्यक्ति, लेख है तो लेख में हम उस तरीके से देखेंगे, और काव्य है तो काव्य में हम उसी दृष्टि से उसका मूल्यांकन करेंगे जिस तरीके से होना चाहिए। यानी पहले हमारे पास विषय, फिर विषय की चर्चा के बाद फिर हम उसकी भाषा कैसी है, भाषा और विषय दोनों यदि ठीक है, फिर उसके बाद आती है चर्चा कि रस, छंद, अलंकार, फिर हम उसके और अन्य जो उसके अंदर विशेषताएं, फिर हम उसको उद्घाटित करेंगे।
उनकी दूसरी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद आलोचना की दृष्टि से कम, साहित्य इतिहास की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक में उन्होंने हिंदी के नए पुराने 5000 कवियों का जीवन वृत्त एक संक्षिप्त काव्य परिचय के रूप में प्रस्तुत किया है। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने देव, वैसे ये हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत मानी जाती हैं इनकी रचनाएं जो हैं। देव को सबसे बड़ा कवि सिद्ध किया है और ये सिद्ध करने के लिए बिहारी के काव्य में दोष भी दिखाए हैं। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने देव को सबसे बड़ा कवि सिद्ध किया है और ये सिद्ध करने के लिए बिहारी के काव्य में दोष भी दिखाए हैं जो उसमें है नहीं। यानी उन्होंने बिहारी में दोष दिखाने की कोशिश की और इस दोष के विवाद के रूप में पद्म सिंह शर्मा जी आ गए, जिन्होंने कि जो कि बिहारी के मत को बहुत अधिक मानने वाले थे और सच्चाई भी यही है कि बिहारी जैसे कवि जो है वो उनकी विशेषताएं, उनके काव्य में जो है कमियों को ढूंढना, यानी जो कहेंगे सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात तो हुई, तो वही वाली बात है। तो उन्होंने गलती ना होने के बावजूद गलती दिखाने की कोशिश की और इधर पद्म सिंह शर्मा जी उनके जो है उनके साथ में खड़े। उनकी बिहारी की सरसई में उन्होंने संस्कृत, फारसी, उर्दू, हिंदी आदि के पद्यों के साथ तुलना करके बिहारी को बड़ा कवि सिद्ध किया है। उनकी आलोचना का अंदाज महफिल में दाद देने वालों का है, किंतु कविता की अभिव्यंजना पक्ष का सूक्ष्म विवेचन भी उन्होंने किया है। उनके संबंध में नंद दुलारे वाजपेयी का ये कहना ठीक है कि ये अभिव्यंजना परीक्षा के आचार्य थे। शब्दगत और अर्थगत बारीकियों तक उनका जैसा अबाध प्रवेश था, हिंदी में किसी दूसरे व्यक्तित्व का नहीं देखा गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि द्विवेदी युगीन जो आलोचना है वो आलोचना भारतेंदु युगीन आलोचना की ही परिपाटी पर बढ़ी है। कोई बहुत बड़ा बदलाव हमें इस युग में दिखाई नहीं देता। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक